बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 318 के आगे से मैं आपको राम कथा अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके श्रवण कीजिए। दोहा। नाव बारी भाट नट राम निछावरी पाए, मुदित असी सैनाय सिर हर सुन हृदय समाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। नाव बारी भाट और नट आदि श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। राजा जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से वैदिक और सब रीति करके मिले। मिलते समय दोनों महाराजाओं की शोभा हुई, उसकी उपमा खोज कर कवि लज्जित हो गए। लयन कतौ हारी अमानी, समय उपमा उरियानी। श्यामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं उपमा नहीं पाई तब मन में हार मान ली और मन में यह मान लिया कि इनके समान यह ही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा कर यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजो, सम समधि देखे हमें आजो। ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किया है तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति से समान सा समाज के और बराबर के समधि आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावणे अरग सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सच्ची वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक आदर से महाराज दशरथ जी को मंडप में ले आए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहो आनि सिंहासन धरे। कुलेश सरस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लई। कौशे गही पूजत परम प्रीति, कीर्ति तो ना पर कही। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन हार गए। सुजान जनक जी ने सबके लिए सिंहासन लाकर रखे। फिर कुल गुरु और इष्ट देव के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया, विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति कही नहीं जाती। दुआ। वामदेव आदि कृषय, पूजे मुदित महीश। दे दिव्य आसन सबई, सब सन लहे आशीष। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया
और सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया। बौरी कीन कौशलपति पूजा, जानीस समभाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाए, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पर राजा ने दशरथ जी की ईश्वर भाव से पूछा कि दूसरा भाव नहीं था। अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काहे मुके के उछाहू। राजा ने सब बरातियों का समधि के समान आदर कर पूजन किया, सबको उचित आसन दिए। उस उत्साह को मैं एक मुख से क्या कहूँ। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहर उदिसि पति दिन राऊ, जे जा नहीं रघुवीर प्रभाव। राजा जनक जी ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब बरातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल और सूर्य देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, कपट दे प्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे बनावटी ब्राह्मणों का वेश श्रेष्ठ बनाए बहुत सुख पाते हुए तमाशा देख रहे थे। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उत्तम आसन दिए। पहचान को के जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूल्हे, उभय दिशि आनंदमयी। सुरलख राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अब लोक शीलु स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूल गई। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मन में आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। रामचंद्र जी के मुख की शोभा को नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं है। समो बिलो की बस से बुलाए, सादर सत आनंद सुनियाए। बेग कुंवर अभियान जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाए। समय जानकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। यह आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। रानी सुनियो पुरोहित बानी, प्रमुदित सखन समेत सयानी। बे प्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित चतुर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों व कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाने लगी। नारी बेस जय सुरवर बामा, सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि रानी,
तीनों पहचानी प्राणों ते प्यारी। जो श्रेष्ठ देवांगना स्त्री वेश में वहाँ थे वे सब स्वभाव से ही सुंदर और षोडशी थे। उनको देख स्त्रियां सुख पाती थीं। वे बिना पहचाने उन सबको प्राणों से अधिक प्यारी लगती थी। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी। सिय समारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। रानी उनको पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जाकर बार बार उनका सम्मान करती थी। वे सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार कर प्रसन्नता पूर्वक मंडप में लिवा ले चली ले आई सीता सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सत्य साधे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई काम कोकिल लाजई। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजई। सब सुंदरी सखियां और स्त्रियां 16 श्रृंगार के मत वाले हाथी की चाल वाली सुंदर मंगल साज सजाकर आंतरिक साथ सीता जी को लेवा ले चली। उनका मनोहर गान सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। कामदेव की कोयल लज्जित हो जाती है। मंजीरा नूपुर और सुंदर कंकण ताल और गति के अनुसार बजने लगे। दोहा। सोहत बनिता वृंद महो सहज सुहावनी सीय। छवि ललनागन मध्य धनु सुषमाति कमनीय लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा पा रही हैं मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए सुशोभित हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक बालकांड के 321 तक मैंने आपको श्री राम कथा का वर्णन आपको सुनाया है। आगे की कथा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं ऐसा श्री राम कथा के अगले सोपान में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए। तो प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।